अगर महागठबंधन में आप देखिएगा तो आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कब कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। चिराग पासवान की ही बात कर लीजिए, वो लगातार नीतीश कुमार को कह रहे हैं अब आप आंख खोलिए। नीतीश कुमार इस पर क्या करने वाले हैं वो देखना होगा, क्योंकि सुशासन बाबू का टैग उनको यूं तो नहीं मिला है, महिलाओं को वोट बैंक बना करके रखा है उन्होंने। बिहार में एनडीए की सरकार रहते हुए अभी हाल ही में पारस हॉस्पिटल में मर्डर केस सामने आए, उससे पहले खेमका की मर्डर केस सामने आए, अपराध हो रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले इस बात पे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दौरा किया। वो आज मोतिहारी आए थे और उन्होंने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। और एक और चीज उन्होंने की है, एक और घोषणा किया है, आपको बता दें कि युवा पहली बार किसी प्राइवेट नौकरी में जुड़ेंगे, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी हमारे साथ बैठी हैं यति। अभी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यति कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए कनिका, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो जो एनडीए गठबंधन है वो हमेशा स्ट्रैटेजी पे ही काम करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि युवा आयोग का गठन कर दिया गया। इतने सालों से मांग थी युवा आयोग को लेकर के, लेकिन मंजूर कब हुआ? जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और इस समय मंजूरी देना मतलब कहीं ना कहीं आप युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पीएम मोदी जब जब बिहार आते हैं तब कुछ देकर ही जाते हैं, और इस बार स्पेशली वो सोच करके आए थे। खबरें भी आ रही थी कि इस बार आएंगे तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। ऐलान ये भी करने, हमने ही इस पर चर्चा की थी, हमें ये लग रहा था कि आज आएंगे शायद पीएम मोदी नीतीश कुमार के लिए कुछ लेकर के आएंगे। शायद उन्होंने बोला, मोदी आज आए थे, चुनावी बिगुल फूंक कर गए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि नया बिहार बनाएंगे और एनडीए की सरकार दोबारा आए। जी देखिए, तो हमेशा से ही कहीं ना कहीं इस बार जो एनडीए का गठबंधन बना, जो अलायंस है, वो बहुत मजबूती से सामने आ रहा है। क्योंकि अगर महागठबंधन में आप देखिएगा तो आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। भले ही एनडीए गठबंधन में भी चीजें हैं अंदरूनी, तो सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन सामने नहीं आता है। अगर आप कैमरे पे देखिएगा तो आप स्टेज को ही देख लीजिए, जहां पर तमाम जो भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो एक साथ बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, और सबके चेहरे पर मुस्कान है। जब नीतीश कुमार बोल रहे हैं तब प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। दोनों की मुस्कुराते बातचीत की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये बता रहा है कि भले ही गठबंधन के अंदर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार टस से मस नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आएगी ही आएगी, क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार का माइंड कोई आज तक नहीं पढ़ पाया है। उनका पास रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि आप उनके माइंड को नहीं पढ़ सकती हैं। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कब कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। और सीट शेयरिंग का मामला ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, और अभी भी वही स्थिति है। अगर सीट शेयरिंग को देखिएगा तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो सेंटर फेस बन के चुनाव लड़े। और अच्छा, एक तरफ जहां मोदी जी ने ये घोषणा किया कि 15,000 रुपए देंगे प्राइवेट नौकरी वाले को, दूसरी तरफ अभी हाल ही में इतने सारे अपराध हो रहे हैं, इतने सारे अपराधी हाथ से निकल रहे हैं। एनडीए की सरकार रहते हुए इतना सब कुछ हो रहा है, इस चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर इस चीज में वो ध्यान नहीं देना चाहते? देखिए, ध्यान देने की बात ही नहीं है ना, नजर में सबके है, लेकिन अभी क्रिटिकल सिचुएशन, क्रूशियल कह सकते हैं, एक तरीके से हो गया एनडीए के लिए। क्यों हुआ है ये भी जान लीजिए। अगर अभी वो कुछ बोलते हैं एट अ पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और लगातार अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष अभी भी लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पूरा पाट दिया गया है। जो पटना में आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से पारस अस्पताल जो कि रिहायशी इलाकों में से एक है, तो तमाम चीजें हैं। उस पर जो बयान आया एडीजी का, आपने वो भी सुना होगा, एडीजी ने किस तरह से बयान दिया है। तो नजर में तो सब कुछ है, हमने कवर भी किया है, हमने दिखाया भी है कि नजर में हर किसी के है। उनके खुद के पार्टी के लोग, चिराग पासवान की ही बात कर लीजिए, वो लगातार नीतीश कुमार को कह रहे हैं अब आप आंख खोलिए, आपका 0 टॉलरेंस का सरकार का है। तो सब चीज नजर में है, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि गठबंधन के साथ आप बैठे हैं ना। आप गठबंधन में बैठ करके अंदरूनी बात कर सकते हैं। अभी हम ही अगर बात करेंगे तो हम अंदरूनी बात कर सकते हैं, हम खुल के निगेटिव नहीं जाएंगे। तो वही चीज अभी कल पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ, उससे पहले हमने खेमका का बात सुना था। अभी लगातार इतने सारे खुलेआम अपराधी आ रहे हैं, गोली मारकर चले जा रहे हैं, इस पे कुछ भी वैसा एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इस पे अभी एनडीए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं चुनाव से पहले। आइडियोलॉजी तो उनको मिल ही रहा है ना। चिराग पासवान ओपनली आकर के कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से प्रशासन चलेगा तो बिहार की जनता ही सेफ नहीं है। ऑब्वियसली हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम भी अभी बाहर निकलेंगे, हम भी सेफ नहीं फील कर रहे हैं,
क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे आसपास हो गया, कहीं ना कहीं सबके लिए डर का बात है कि कब किसे कौन मार दे रहा है। लेकिन बात यही है ना कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हुए हैं, आप उस ओहरे पे बैठे हैं जहां आप बोलने के अधिकारी नहीं है। गठबंधन के अंदर और कायदे में रहकर ही आप बोलिएगा, आप उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। हाँ, अब नीतीश कुमार इस पर क्या करने वाले हैं वो देखना होगा, क्योंकि सुशासन बाबू का टैग उनको यूं ही तो नहीं मिला है। ये सोचने वाली बात है। अब वो नजर जरूर बनाए हुए हैं, वो मौके को खोज रहे होंगे कि बस कुछ तो मिले तो मैं बोलूं, तो मैं करूं। नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अभी सबसे ताजा मामला है अभी यही है कि अपराध बढ़ रहे, लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में सिर्फ अभी इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद उनके जगह पे और उनके मतलब उनके बाद और कोई उम्मीदवार कौन हो सकता है। बातें फैल रही हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार आएंगे, उनके बाद सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, काफी सारे नाम बढ़े। तो क्या लगता है अगर नीतीश कुमार अगर हम लोग इस फेज में जाए तो नीतीश कुमार के बाद उनके जगह कौन ले सकता है? देखिए, अगर बात कर ले आप आंकड़ों के ही हिसाब से हम बात करेंगे, जिस तरह से आंकड़े हैं उस तरह से रेशियो तो नीतीश कुमार का ही है, वही बनेंगे। लेकिन हाँ, उनके अगर कम्पिटिटिव अगर आप देखिएगा तो बहुत से नाम आ रहे हैं। आप प्रशांत किशोर को भूल गई, वो भी बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं। और फिर इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में एक दूसरे को आजमाने वाली है। तो वो नीतीश कुमार के अपोनेंट में 20 साल से सरकार यूं ही तो नहीं चला रहे हैं, वो सत्ता पे बैठे हैं, जनता ही मुख्यमंत्री बनाई। भैया ऐसा तो नहीं कि आप घूस दे करके बन गए, वोट तो हम ही आप दे रहे तभी तो बैठे हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि जनता पसंद कर रही है। अभी देखिए, चुनाव आएगा, इस बार पसंद चिराग पासवान को भी किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को भी किया जा रहा है। तो सब बराबर पे, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे। निशांत कुमार की बात आपने की, तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के आसपास, उन्हीं के आसपास कैसे लोग हैं ना जो खा रहे हैं उनको अंधेरे अंदर। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जिन पर आप भरोसा करिए। निशांत कुमार आ सकते हैं, गलत बात नहीं है, आ सकते हैं राजनीति में। हालांकि वो पब्लिक पे एक बार आकर के उन्होंने माइक पे बोला भी था कि चुनाव में आना ना आना वो तो बात की बात है, लेकिन पहले जनता के लिए काम होना चाहिए, इस तरीके की चीज है। अच्छा, अब इन सबसे साइड होके अगर बात करें युवाओं की, तो ये जो घोषणा की गई है इनसे युवाओं को क्या लाभ होगा? देखिए, अब युवाओं को लाभ की बात तो वोटों की अगर बात कर ले, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और वोट कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। तो नीतीश कुमार के पास ना हर चीज का जोड़ का तोड़ होता है वो रखते हैं। वो महिलाओं को वोट बैंक बना करके रखा है उन्होंने। आज ही आप देख लीजिए, मोतिहारी में जो जनसभा हुआ था उसमें अगर आप नजर घुमाइएगा वीडियो पे तो आपको सबसे ज्यादा महिलाएं और युवा दिखेगी। महिलाओं के लिए काम कर रहे नीतीश कुमार, तभी तो इतनी सारी चीज। और यहाँ भले उनके प्रॉफिट के लिए काम करे, भाई हमको आपसे फायदा है तभी हम काम करेंगे, आपको हमसे फायदा तभी आप मेरे लिए काम करिएगा। तो वही चीज है, नीतीश कुमार को महिलाओं से है फायदा। शराबबंदी यूं ही तो नहीं कर दी उन्होंने, उनका प्लस पॉइंट में चलता है वो चीज कि हम महिलाओं के लिए किया, हमसे आग्रह किया गया, महिलाएं बोलती थी ऐसा होता था ऐसा होता था। तो वही बात है, नीतीश कुमार बहुत सोच समझ के हर चीज करते हैं। और आज जो चीजों का ऐलान किया उन्होंने, 15,000 नौकरियां युवाओं को, बहुत बड़ा ऐलान होता है। अच्छा, इससे ये जो घोषणा किया है उन्होंने, इससे रोजगार क्षेत्र में क्या बदलाव होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि रोजगार और अगर बात कर ले पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार में रहता है कि बिहारी सबसे ज्यादा यहाँ से जाके दूसरी जगह काम करते हैं। अब उनके पास एक अपना माइंडसेट क्लियर होगा ना कि अच्छा हाँ, हम अगर पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं तो अच्छा मेरे पास इतना रहेगा, हम उतने में यूज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में भी तो टाइम लगता है, हम ही यहाँ पे, हमको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अब आप अचानक से किसी नया जगह पे जाइएगा, आप आराम से एडजस्ट तो नहीं करिएगा। उसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ भाई, हर चीज को आप सोच के चलिएगा कि हाँ हमको इतने में ये है, इतने में ये है, वही चीज है। और प्लस फैक्टर खेल रहे हैं वो, महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण लेकर के आ गए, चुनाव के समय ही लाते हैं। मांग कब से चल रही है, लाते हैं अभी चुनाव के समय। इस पर विवाद भी हुआ है, सबने देखा है। तेजस्वी यादव की जो टीम है, तेजस्वी यादव के जो प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कॉपी पेस्ट करते हैं, सारा हमारा नेता का आइडिया है, चुनाव के समय उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव पास है, तो क्या लगता है चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आपको पता होता है ना कि सामने वाले का वीक पॉइंट क्या है, तो आप उसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और वही कर रही है एनडीए। उसको पता है कि अभी जनता को क्या देना है, अगर ये देंगे तो ये फायदे में आएगा। तो वही चीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यति जी आपका। हमने यति जी से इस बारे में बात की और पता चला कि अभी
आज नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में दौरा किया। 7200 करोड़ रुपए की योजना का उन्होंने ऐलान किया और आपको बता दें कि 15,000 रुपए वो प्राइवेट नौकरी, जिनकी पहली प्राइवेट नौकरी होगी, उनको देंगे ये राशि। लेकिन चुनाव से पहले ये सब घोषणाएं हो रही हैं और बिहार में एनडीए की सरकार रहते हुए अभी हाल ही में पारस हॉस्पिटल में मर्डर केस सामने आए, उससे पहले खेमका के मर्डर केस सामने आए, अपराध हो रहे हैं, उस पर भी उसको लेते हुए ये घोषणाएं हो रही है। उस पर अभी तक कुछ विशेष ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। चुनाव पास है। यति जी ने बताया कि नीतीश कुमार के पास महिला वोट बैंक सबसे बड़ा चीज है। 35% उन्होंने आरक्षण दे रखा है। साथ ही अब ये घोषणा भी सामने आ गया है। मामला देखिए, मामला बहुत गर्म है, चुनाव पास है और अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, हाल में इतने सारे अपराध हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहे हैं। बहुत कुछ अभी आगे आना बाकी है और बहुत लोगों का भी प्रतिक्रिया आना भी बाकी है। इस पर देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816